अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो है एडी करंट्स के हवाले से। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के हवाले से। तो एडी करंट्स की डेफिनेशन है द एडी करंट्स आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंडक्शन विद इन कंडक्टर बाय अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर बाय एडी करंट्स फ्लो इन क्लोज लूप विद इन कंडक्टर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडी करंट्स को डिस्कवर किसने किया। तो फोकोल ने 1895 में एडी करंट्स को डिस्कवर किया। हम आपको बताते हैं कि एडी करंट्स को एक्सप्लेन करने का तरीका। तो अगर हम किसी मेटेलिक बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से गुजारें तो वो एक मुज़ाहमत पैदा करेगा, यानी कि अपने आपको वहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा, यानी उसको नो कहेगा कि आप एक चीज़ को किसी तरफ धक्का देते हैं तो उसको वापस से धक्का देता है। तो ये एक मुज़ाहमत पैदा होती है। तो ये एक मुज़ाहमत पैदा करता है और इसकी वजह से वो मेटेलिक चीज़ या मेटेलिक बॉडी अपनी स्पीड आम नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में जल्दी रुक जाएगी। और इस रुकने की वजह से जो उसको वेव्स की कंडीशन, जो मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से इसके बीच में वेव्स पैदा होंगी, तो हम उस वेव्स की वजह से ये रुक जाएगी। और इस रुकने के अमल की वजह से एक करंट जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के पैदा होंगे मेटेलिक बॉडी के अंदर। इस मेटेलिक बॉडी के अंदर पैदा होने वाले करंट के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन का एक भंवर जो बनता है, इसको हम कहते हैं एडी करंट। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये मैग्नेट है और इसके बीच में से ये एक पाथ यानी मेटेलिक बॉडी मूव कर रही है। अगर हम किसी भी मेटेलिक बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मूव कराएं, यानी कि अगर इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट ना हो, तो ये इसको अगर हम मूव करवाएं तो ये नॉर्मली कंडीशन में मूव करेगी और एक वक्त पे आकर ये जो है रुक जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इसके दोनों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, यानी कि अगर हमने इस तरफ और इस तरफ इसके मैग्नेट कर रख दिए और बीच में से जब इसको गुजारेंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके आसपास जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड जो आसपास इसके जनरेट हो रही है, सही है, वो इस बॉडी को आपस जाने और आने में कुछ मुज़ाहमत देगी। यानी कि जब ये इसके बीच में से गुजरेगी तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो इसको रोकेगी। लेकिन जब ये इसको क्रॉस कर देगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी और दोबारा जब ये इसके बीच में से गुजरेगी तो फिर से वो इसको मैग्नेटिक फील्ड जो से जनरेट करने देगी और इसको रोकने में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और इसको रोकने की कोशिश करेगी, सही है, इसी मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट करने की वजह से जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो से आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो घूमेंगे वो एक फ़्लो के अंदर घूमेंगे जो इसको बीच में से रोकने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है वो एक भंवर की शक्ल अख्तियार करेगा और ये इस कंडीशन में घूमता रहेगा। जब ये इस कंडीशन में घूमता जाएगा तो ये एक भंवर बना लेगा। ये भंवर बनाने की कंडीशन जो है, इसको हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट्स के हवाले से लेंज़ लॉ ने राइट हैंड रूल दिया था। राइट हैंड रूल के ज़रिए हम एडी करंट्स को फाइंड करते हैं या एडी करंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी फार्मूला है I = -1 पाउंड R d∅v/dt। अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो इसका आ जाएगा -d dt R। तो गाइस, ये हमारे पास एडी करंट का फार्मूला है। इसके बाद हम बात करते हैं एडी करंट के यूज़ के हवाले से। तो एडी करंट हमारा जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। हमारे पास अगर बात की जाए कि बुलेट ट्रेन के हवाले से, तो आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन की स्पीड को एकदम से उस ट्रेन को रोकने के लिए जो ब्रेक्स बनाई जाती हैं, मैग्नेटिक ब्रेक,
इसको भी एडी करंट्स की ही ज़रिए से रोका जाता है। इसके बाद हम इंडक्शन कुकर की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एडी करंट जो है वो एक टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, सही है। तो हम इंडक्शन कुकर जो है उसको भी इसी रूल्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो एडी करंट के हवाले से एक टेम्परेचर पैदा होता है, उसको हम इस कुकर को इसी रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा एनर्जी मीटर और स्पीडोमीटर भी एडी करंट्स की मिसालें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडी करंट्स के कुछ और आइटम्स के हवाले से कि जिसमें हम एडी करंट्स के यूज़ करते हैं। तो इनमें हमारे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें हमारा ट्रांसफार्मर, इसमें भी एडी करंट्स का यूज़ होता है, क्योंकि इसको जो बॉडी है इसके बीच में फिंक्स जो बने होते हैं, ये फिंक्स भी एडी करंट्स की ही एक मिसाल है। सो गाइस, मेरा ख़्याल है कि आपको इसके हवाले से समझ आ गई होगी। लिहाजा अगर आपके जहन में इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कर सकते हैं, हम इसके हवाले से आपको उस पर आंसर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।